नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब धरती पर धर्म की पुकार गूंजती है, जब मन भक्ति भाव से भर उठता है, तब एक ही नाम हर हृदय में बसता है, प्रभु श्री राम। और जैसे ही रामनवमी का पावन पर्व नजदीक आता है, हर भक्त के मन में एक ही उत्साह जागता है। आखिर इस बार प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा? लेकिन इस बार 26 मार्च और 27 मार्च को लेकर जो कंफ्यूजन लोगों के मन में चल रहा है, उसने श्रद्धालुओं को थोड़ा असमंजस में डाल दिया है। कोई कह रहा है 26 मार्च को मनाना चाहिए, तो कोई 27 मार्च को सही बता रहा है। ऐसे में मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सही दिन कौन सा है और शास्त्र हमें क्या मार्ग दिखाते हैं। दरअसल हमारे सनातन धर्म में किसी भी पर्व त्योहार की तिथि केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से तय नहीं होती, बल्कि तिथि, नक्षत्र और विशेष मुहूर्त का बहुत गहरा महत्व होता है। रामनवमी का पर्व भी इसी आधार पर मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ था। इसलिए रामनवमी हमेशा उसी दिन मनाई जाती है जब नवमी तिथि मध्याह्न काल में विद्यमान हो। हर साल हम लोग रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और हर इलाके में अपनी परंपरा के अनुसार भगवान राम की पूजा उपासना की जाती है। अब इस बार यह है कि 26 मार्च को मनाएं या 27 मार्च को मनाएं, तो पहले ये जान लेते हैं कि किस तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। वो तिथि कौन सी है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था मध्याह्न काल में, यानी दोपहर के समय। तो हर साल हम लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से शुरू हो रही है और यह नवमी तिथि का समापन होगा 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर। तो जो लोग उदया तिथि को ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 27 मार्च को ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, रामनवमी मनानी चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, मध्याह्न काल में हुआ था, तो 27 मार्च 2026 को मध्याह्न काल में नवमी तिथि नहीं रहेगी। नवमी तिथि सुबह 10:06 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वो लोग तो 27 मार्च को मना सकते हैं, क्योंकि उदय जब सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि होती है वो दिन भर मानी जाती है, उस आधार पर तो मना सकते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि 26 मार्च को मध्याह्न काल में नवमी तिथि रहेगी, क्योंकि नवमी तिथि की शुरुआत हो जा रही है सुबह 11:48 पर। तो दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 12:30 जो सबसे शुभ समय होगा भगवान राम की पूजा का, वह नवमी तिथि हमें 26 मार्च को ही मिलेगी। तो इसलिए 26 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाना ज्यादा शास्त्र सम्मत है। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। तो अभी आपको इतना बता दें कि 26 तारीख को मनाना ज्यादा शास्त्र सम्मत है, लेकिन कुछ इलाकों में 27 को भी मनाएंगे उदय तिथि के हिसाब से, तो वह भी गलत नहीं है। आपके इलाके में जो परंपरा है उसका पालन करते हुए आपको भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। रामनवमी का यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन जो लोग भगवान राम का पूजन करते हैं, राम दरबार का पूजन करते हैं, भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, बजरंगबली, इन सबकी मूर्तियों को रखकर या चित्र को रखकर जो पूजन करते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट होते हैं वे दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप रामनवमी के पावन मौके पर भगवान राम की उपासना अपने घर में करने जा रहे हैं तो खीर का भोग अवश्य बनाइएगा। भगवान राम को खीर बहुत प्रिय थी और उनकी माता कौशल्या भगवान राम को खीर अवश्य पकाती थी।
तो भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए खीर का प्रसाद अवश्य बनाना चाहिए। तो सबसे शुभ मुहूर्त कितने बजे होगा? 26 मार्च 2026 को रामनवमी का पर्व हम सब मनाएंगे, और उसका जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, यह सबसे शुभ मुहूर्त होगा। इस दौरान आप अवश्य रामनवमी की पूजा शुरू कर ले और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं। भगवान राम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें 7वां अवतार कहा जाता है। और भगवान राम, जैसा कि आप जानते हैं, रावण जो अपने समय में बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा था, धर्म का पालन करने वालों को परेशान कर रहा था। रावण ने राक्षसों को बढ़ावा दे रखा था और वे राक्षस साधु संतों को तंग करते थे। ऋषि मुनियों को यज्ञ हवन नहीं करने देते थे। तो भगवान राम ने रावण के अत्याचार को समाप्त किया और रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। तो इसलिए हम लोग भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार भी आप देखेंगे पूरे देश में बहुत धूमधाम से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो यह अपने भक्ति भाव को भगवान के चरणों में समर्पित करने का मौका होगा। तो इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान राम का जन्मोत्सव मना सकते हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। पहले मन में हम विचार करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे और फिर रामनवमी के दिन उस तरीके से पूजा करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग रामनवमी के पावन मौके पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, आप जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे। रामनवमी के दिन भगवान राम के राम दरबार का चित्र रख लीजिए। अगर आपके पास राम दरबार की मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिए और पहले पूजा कीजिए। कैसे पूजा करना है? एक चौकी लें, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले रंग का नहीं है तो लाल रंग का भी बिछा सकते हैं, और उसमें भगवान राम की मूर्ति रखें। राम दरबार की मूर्ति है तो वह रख लीजिए और सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें, फूलों की माला भगवान को पहनाएं और भगवान राम की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं। और फिर इसके बाद अगर आप रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। और भगवान राम के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, मंत्रों का जाप कीजिए, भजन कीजिए। जो इच्छा है, जो आपके परिवार में परंपरा है, उस हिसाब से आप भगवान राम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और फिर भगवान राम की आरती करें और खीर का भोग हमने कहा कि घर में अवश्य आप तैयार करें। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो खीर का भोग तैयार करें, भगवान को खीर का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, नारियल अर्पित करें और फिर फल, नारियल और खीर का प्रसाद अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में अवश्य बांटें। तो इस तरीके से आप भगवान राम का जन्मोत्सव अपने घर में मना सकते हैं। भगवान राम के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल आप पहले से ही लाकर अपनी थाली में रख लीजिएगा। आप अपने घर में इस तरीके से पूजन कर सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है भगवान राम के चरणों में निवेदन कर सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप सबको भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब पर भगवान राम की कृपा हो। हमारे जीवन में जो कष्ट, परेशानियां हैं, टेंशन है, वो सब दूर हो, सुख बढ़े, शांति बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करें। बोलिए भगवान राम की जय। जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। श्री रामनवमी के बारे में सारा जानकारी उन्होंने दिया है।
दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, एंड इसे ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम। राधे राधे।